डांडा नागरजा की सैर करने। और ये मेरा गांव है, ये मेरा घर नीचे, और ऊपर हमारा मंदिर है जहाँ पूजा हो रही है। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ डांडा नागराजा। और अभी हम आ चुके हैं रोड में और अपनी गाड़ी पकड़ने वाले हैं। अब हम गाड़ी में बैठ के फिर निकलने वाले हैं हम डांडा नागराजा की सैर करने। हैं आ रहे हैं, आगे लगाइए गाड़ी। ये हमारे गांव की रोड है, यहाँ पे आजकल पार्किंग की बड़ी दिक्कत चल रही है। ये देखिए कारें खड़ी हैं। और अभी हम निकल चुके हैं डांडा नागरजा के लिए। आज मैं बताऊंगा आपको डांडा नागरजा के रहस्य, क्या रहस्य हैं डांडा नागरजा के। और गढ़वाल के अंदर, पौड़ी गढ़वाल के अंदर डांडा नागरजा की यात्रा बहुत शुभ मानी जाती है। और हर कोई परिवार, जो भी परिवार होगा, हर एक परिवार डांडा नागरजा की हर 2-4 साल में यात्रा करता ही करता है। तो आगे आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा रास्ते में। अभी हम निकले हैं अपने गांव से, कांडई मल्ली से, जो कि पट्टी पैडुलछू के अंदर आता है। कांडई मल्ली, पट्टी पैडुलछू। और यहाँ का नियर बाई मार्केट है परसुंडा खाल, और इधर से पौड़ी जो मार्केट है 16 किलोमीटर है, और परसुंडा खाल है अपना 6-7 किलोमीटर। पहले हम परसुंडा खाल ही जाते थे, जो हमारा मार्केट था। अभी आजकल मार्केट पौड़ी हो गया है, मेन मार्केट, तो वहाँ जाते हैं लोग। तो वहाँ से निकले हैं हम अभी, और आगे बंगर गांव में पहुँचने वाले हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं बंगर गांव। बंगर गांव के आगे आएगा कफल गांव, और कफल गांव के आगे आएगा तुम्हारा केवर्स, और केवर्स के आगे आएगा टेका। और ये है कफल गांव। और अब हम आ चुके हैं केवर्स गांव की सीमा के अंदर। अब ये केवर्स गांव की दुकानें हैं। केवर्स का गेट, केवर्स गांव का गेट। अभी हम आ चुके हैं डांडा नागरजा वाली रोड पे। ये रोड है जो अंग्रेज़ों के टाइम के बनाया हुआ है। अभी टेका से निकले हैं हम। और ये रोड बरसात हो, जो मर्जी हो, कभी नहीं टूटता है। अद्वानी वाला रोड है, अद्वानी रेंज का, घने जंगलों के बीच बना हुआ है। इसका लोहा पिघल के बनाया है आराम से। यहाँ से दिल्ली गाड़ियाँ भी जाती हैं कई बार, जब मेन रोड टूट जाता है, सतपुली वाला, जो आपका पौड़ी से बुआ खाल से परसुंडा, पैडुल, और उसके बाद पाटीसैंड, सतपुली तक जाता है। वो कई बार बरसात में क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो फिर इस रोड से सीधे सतपुली पहुंचा जाता है। ये रोड कभी नहीं टूटता।
इस जंगल में तो हम बहुत भटकते थे। अरे यार तुम वीडियो बना रहे, तुम्हें वीडियो बनाने आती, सड़क की बना, नीचे ऊपर जंगल दिखाओ, बताओ उन्हें। ये देखिए जंगल, इन जंगलों के घने जंगलों के बीच से रोड जाता है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेंज पड़ता है, मतलब कि कई किलोमीटर तक जिसमें जंगल ही जंगल होता है तो उसे रेंज एरिया बोलते हैं। यहाँ पे आपको भालू मिलेगा और बाघ मिलेगा, चीता मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा और आपको हिरन मिलेंगे और आपको खरगोश मिलेंगे। और ये यहाँ पे गगवाड़चू वन वाटिका वन पंचायत, ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना रखा है। ये उनके स्मृति में बनाया गया है, जो लोग यहाँ पे जले थे एक बार, गगोड़ा गांव के आग बुझाने के लिए आए थे और 5-10 लोग यहाँ जल गए थे, जल के मर गए थे, तो उनकी यादगार में ये बनाया गया है पार्क। और ये पेड़ सूखे सूखे इसलिए हैं क्योंकि इस बार बहुत आग लगी है हमारे जंगल में, और ये मेरे गांव का जंगल है यहाँ तक। और अभी हम आ चुके हैं अपने गांव के जंगल के एरिया में। ये कांडई मल्ली का जंगल है। और ये यहाँ अंदर लोग गाड़ी डालते हैं अपनी, पांचू खाली बोलते हैं इसे। अंदर से मत काटो, बाहर से काटो। अंदर अंदर काट रहे हो तुम। अरे आगे से गाड़ी आती है यार। अब और यहाँ पे रात में बहुत ही कम गाड़ी चलती है क्योंकि ये जंगल एरिया है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का डर होता है, घना घोर जंगल है। एक बार इस जंगल में फंस गया आदमी तो उसके बाद बाहर निकलना मुश्किल होता है।
में सबसे ज़्यादा जो गाड़ी चलती है वो चलती है मैक्स। अब बनाओ यहाँ से नीचे आगे की तरफ दिखाओ। ये देखो कितना अच्छा पहाड़ है और इतनी सुंदर वादियाँ, वादियाँ ही वादियाँ। और अभी हम आ चुके हैं बहुत हाइट में, और ये भी हमारे गांव का ही जंगल है। और ये कांडे चौरी, ये सारा ये हमारे गांव का एरिया है। और यहाँ पे हम पहले बचपन में गाय चराने आया करते थे और फिर यहाँ पे पिकनिक मनाया करते थे। ये है कांडे चौरी। ऐसी वादियों के बीच से सुहावना सफ़र रहता है डांडा नागराजा का। और ये एक सामने भैरव देव का मंदिर आने वाला है। कबल्डी का भैरव, यहाँ पे भंडारा भी होता है। ये देखिए इन घनघोर जंगलों के बीचों से बीच सफ़र है डांडा नागराजा का। और अब आ चुके हैं हम गंगोटी में। ये है गंगोटी। ये देखिए यहाँ पे हम दाल चावल खाने आया करते थे जब गाय चराते थे। बिस्किट लेने और दाल चावल खाने, बहुत सारी चीज़ें। 10 साल के बाद जा रही हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है। इस टाइम पे हम जंगलों के बीच में हमारा एमपी जा रही है। ये देखिए कैसे घनघोर जंगल है, जहाँ नज़र डालोगे वहाँ जंगल ही जंगल मिलेंगे। इसीलिए इसे रेंज एरिया बोला जाता है, फॉरेस्ट रेंज एरिया। और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे जो कर्मचारी होते हैं वो भी घूम रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। और इस बार बहुत भीषण आग लगी है तो इसलिए ये पत्ते सारे मुरझा चुके हैं, सूख चुके हैं और नई कलियां खिल रही हैं। पंद्रह किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है हमारा अपने गांव से यहाँ तक। और अभी देखते हैं कितना किलोमीटर और जाना है। और भाई ने इस मैक्स के पीछे गाड़ी लगा दी है, टेका से इस मैक्स के पीछे ही आ रहे हैं हम। अद्वानी रेंज पड़ती है और अद्वानी 1 किलोमीटर दूर है। अद्वानी 1 किलोमीटर।
अबे यार इनकी हॉर्न देख लो भाई सब कसम से। नहीं लगा लेकिन हाँ और हम आ चुके हैं अद्वानी रेंज में। अद्वानी यहाँ से डांडा नागराजा और ये अद्वानी की मार्केट। अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसलिए एरो लगा हुआ था वहाँ पे। हाँ, चलो इसकी वीडियो बनाओ ना। ये देखो यहाँ पर ढाबा है। इस ढाबे में बहुत पुराना ढाबा है, कई 100 साल पुराना ढाबा, जिस पे खाना खाते हैं लोग। बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है इस ढाबे में। ये बोलो, ये बताओ कि कौन सी कट से मिला है? और अभी हम लेफ्ट हो चुके हैं अद्वानी से। अद्वानी में जो ढाबा पड़ता है वहाँ से लेफ्ट होना है आपको। आगे कलजीगाल की तरफ नहीं जाना है, यहाँ से लेफ्ट होके डांडा नागराजा की रोड आती है और 20 किलोमीटर है अद्वानी से। बोर्ड पढ़ के आपने इधर जाना है। ये आ चुका है नालसैन की मार्केट। भैया ज़्यादा गर्मी लगेगी तो चला लेने इसे, ठीक है? बता देना पर मैं बस स्विच ऑन कर दूँगी। एक पे चला रखा है। बगनी खाल मार्केट थी जो, वो निकल चुकी है। ये आराम से चला गया था। बच्चे नहीं है। ऐसी रोड आ जाती है, अच्छी रोड छोड़ के फिर ऐसी रोड आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ से दिखता रहना है सब कुछ। 10 किलोमीटर रोड तो यही है शायद, हैं? रोड तो यही है डांडा नागराजा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तरफ से दिखेगा भी, अगर पता होता ना तो नहीं, इस तरफ से दिखता है मंदिर। एक खाई वाले रास्ते में ही गया। आगे गांव में सोलर प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा सोलर प्लांट है। ये देखिए सोलर प्लांट थोड़ा सा दिख रहा है। हमारे फोन से चार्ज होने पे आइए बार-बार। होएगा नहीं, फोन खराब हो जाएगा। काफ़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पे। फोन खराब होता है। और डांडा
डांडा नांगरजा के बहुत करीब हम, और यहाँ पे काफ़ी खाइयाँ हैं। रोड बड़ा डेंजर है। गाड़ियाँ आ रही है, सारी मंदिर से होते हुए आ रही है। ये है रोड, और नीचे एकदम बिल्कुल खाई टाइप वाला रोड है डांडा नांगरजा का। ये सामने का व्यू। कितना खतरों से भरा हुआ रोड है ये देखिए। नीचे एकदम खाइयाँ ही खाइयाँ हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं डांडा नांगरजा। सामने डांडा नांगरजा मंदिर। और यहाँ पे रोड चौड़ी नहीं है क्योंकि चट्टाने चट्टाने माइनिंग है इस रोड पे, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी नहीं है। चट्टानों को खोदना पड़ेगा, और पहाड़ों में ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती मशीनें लाने की, माइनिंग वाली बड़ी बड़ी मशीनें लाने की, इसलिए यहाँ पे रोड चौड़ी नहीं है। इसलिए यहाँ पे दो गाड़ियाँ आर पार करने में दिक्कत होती है। और अभी हम गाड़ी अपनी लगाएंगे, साइड खड़ी करेंगे, और उसके बाद चलेंगे हम मंदिर। और अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं डांडा नांगरजा की, और ये कार पार्क कर ली है हमने यहाँ पे। कार पार्क करने के बाद अभी हम यहाँ पे ये सारे घाट लेने वाले हैं। घाट लेके हमने यहाँ पे घाट चढ़ाना है, घंटी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे गढ़वाल में घाट बोला जाता है उसे। और ये घाट जब चढ़ाया जाता है जब आप
मंदिर में आते हो और बोलते हो कि अगर जो मेरी ये मन इच्छा पूरी हो जाए तो उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, दोबारा आऊँगी और घाट चढ़ाऊँगी या कुछ चढ़ावा चढ़ाऊँगी। तो ये आस्था है लोगों की इस तरीके की। तो अभी आगे आगे दिखाता हूँ मैं क्या क्या हम करेंगे। और हमने ये गट्टी ले ली है और ये प्रसाद बिल्ली बोलते हैं इसे, बिल्ली, ये बिल्ली चढ़ाई जाती है डाना नागरजा में। ये हमारे पुराने रीति रिवाज है। इसको बिल्ली को वैसे इंडिया के अंदर कोई नहीं जानता है, सिर्फ गढ़वाल में चलती है। और ये डाना नागरजा की छोटी मोटी मार्केट है ये। और अभी हम एंटर होने वाले हैं डांडा नागरजा के रास्ते पे। अरे पहले ऊपर दर्शन करके आ जाते हैं ना। और पहले यहाँ पे रोड नहीं थी तो लोग बड़ी चढ़ाई चढ़ चढ़ के यहाँ पे दर्शन करने आते थे। ये जो नीचे खाइयाँ हैं यहाँ से फोटो खिंचाओ यार, फोटो खिंचाओ, भैया से फोटो खिंचाओ फिर मैं यहाँ पे। ये है गेट यात्रियों के लिए। जब यहाँ पे 2 गति बैसाखी में यहाँ पे मेला लगता है तो बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए लाइनिंग के लिए, श्रद्धालुओं की लाइन के लिए ये टीन शेड बनवाया गया है। अरे यार फोटो तो खिंचवा लो सीधे। और ये सारे श्रद्धालु आते हुए यहाँ पे 365 दिन सारे कोई सा भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन श्रद्धालु यहाँ पे आते नहीं हैं। हमेशा हर दिन रोज़ श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। अगर किसी की गढ़वाल के अंदर नई शादी हुई है तो उसे भी डाना नागरजा आना पड़ता है। और धारी देवी, ये 2 ऐसे प्लेस हैं गढ़वाल के अंदर जहाँ जाना ही जाना पड़ता है। और किसी ने नई गाड़ी ली है, ये सारी चीज़ें हैं। कोई सा भी नया काम शुरू करा है, घर लिया है, तो यहाँ पे आना ही आना पड़ता है। और यहाँ से ब्यासी का सीन, नीचे नदी है ब्यासी, ये भी देख लीजिए आप। गंगा नदी में जाके मिलती है। वो भी तो निकला वो खुला है। हाँ तो निकला वहीं पे और 48% हो गया फुल चार्ज। कहाँ पे, यहाँ पे डाना नागरजा के ऊपर एक कहानी है। हर आस्था का जो प्रतीत होता है मंदिर, जो भी पवित्र स्थान होते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ पौराणिक कहानियाँ होती हैं। यहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे, जो यहाँ पे बड़े बड़े घंटियाँ चढ़ा रखे हैं,
वो चोरी कर दिए थे या कुछ चोरी करी थी, तो वो मतलब अंधा हो चुका था। उस चोरी के बाद भगवान ने उसकी आंखें छीन ली थी और फिर उसमें दोष लग गया था। फिर वो भगवान की दर पे आया और उसने माफ़ी वगैरह जो भी मांगी होगी, और माफ़ी मांगने के बाद भगवान उसके सपने में आए और उन्होंने उसे दोष का निवारण बताया। फिर उसने यहाँ पे वो घंटियाँ वगैरह वापस रखी और कुछ समय बाद शायद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब ये घंटियाँ हैं, घंटियाँ मार के हम चलते हैं आगे। 1-1.5 घंटा ऊपर जाते लगेगा। जब गाड़ी में बैठोगे ना तब खा लो। ये यहाँ पे होटल्स हैं, छोटे छोटे ढाबे टाइप के रेस्टोरेंट। यहाँ पे तुम खाना पीना चाउमीन वगैरह खा सकते हो। और ये डांडा नागरजा का सुंदर पवित्र धाम। जय डांडा नागरजा की। इसका मैं आपको पूरा सुंदर वीडियो में नज़ारा दिखा देता हूँ। ये एंट्री गेट है। अच्छा तभी मैं कहूँगी गुलाबी कैसे रहती है क्या? यहाँ रख दो यार। और यहाँ पे हम जूते उतारेंगे। यहाँ से अंदर जूते नहीं ले जा सकते। कहाँ पे? यहीं उतार लो। और ये जूते उतारने का है, जूते अंदर नहीं ले जा सकते आप। और प्रभु श्री डांडा नागराजा के दर्शन कराने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पे भक्तजनों की पूजा हो रही है। ये है मंदिर का सुंदर स्वरूप और उसके अंदर का दृश्य, वह सुंदर वातावरण, सुंदर दृश्य। एकदम दिया ले दिया जो कुछ बैठो मैं तो ठीक कर सही चल काट दे आगे भी तुम जाओ बैलेंस बैठ बैठ जाओ।
अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा हो गई हमारी और ये सारी घंटियां हमारे जैसे लोगों ने चढ़ा रखी हैं। ये घंटी हमने चढ़ाई है। ये प्रसाद ये 3 जगह प्रसाद। अभी हम लोग ने पूजा वूजा करके हम लोगों ने, और अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से। हम लोग यहाँ से अभी थोड़ा सा कुछ खा पी के निकलेंगे। और अभी मैं यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे यहाँ का इतिहास और रहस्य पूछूंगा कि क्या यहाँ की पौराणिक कथा है, वो जानने की कोशिश करूँगा। और मेरे को एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको। जो छोटा मोटा इतिहास यहाँ पे दिया गया है। श्री डांडा नागराजा मंदिर, श्री डांडा नागराजा मंदिर जनपद पौड़ी के पट्टी कंडवालस्यों बनेलस्यों की रमणीक चोटी पर स्थित है। सिद्धपीठ के संबंध में मान्यता है कि ग्राम लसेरा के तल्ला लसेरा में गुमाल जाति के लोग रहते थे। उनके सरपंच के घर एक गाय थी जो अन्य पशुओं के साथ मंदिर के निकट चारागाह में रहने आती थी। जब गाय दूध देने योग्य हुई तो उसने घर पर दूध नहीं दिया। कई दिन बीतने के उपरांत सरपंच ने उस पर निगरानी रखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि गाय रोजाना मंदिर के निकट एक पत्थर पर दूध गिराती है तथा एक नाग आकर उस दूध को पीता है तथा लुप्त हो जाता है। मुखिया ने उस पत्थर को तोड़ा तथा गाय को घर पर बांध दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस जाति का पूर्ण रूप से इस स्थान से विस्थापन हो गया। देश के कोने कोने से दर्शनाभिलाषी एक श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं एवं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर के पुजारी ग्राम सिल्यू के देशवाल परिवार के लोग हैं। आस्था एवं अध्यात्म का केंद्र होने के साथ साथ यह पर्यटकों के आकर्षण का भी मुख्य केंद्र है। तो ये यहाँ की जो है पौराणिक कहानी है, कथा। और उत्तराखंड टूरिज्म अक्षांश देशांत, ऊंचाई 1548 मीटर, निकटतम दर्शनीय स्थल कंडोलिया मंदिर, क्यूंकालेश्वर मंदिर, राहु मंदिर, सिद्धबली मंदिर, ताड़केश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, जो इतने किलोमीटर की दूरी पर है। ये इंग्लिश पे लिखा हुआ है और ये वही है। तो ये की पौराणिक कथा ये है यहाँ की। हाँ, मुझे पहली बार पता चला ये पौराणिक कथा है। और काफ़ी सारी और भी कहानियाँ हैं, तरह तरह के लोगों की तरह तरह कहानियाँ हैं। तो बाकी भी कहानियाँ पूछते हैं अभी यहाँ के लोकल लोगों से। और यहाँ पे हम माला खरीद रहे हैं, ये वाली माला। अरे भाई क्यों? एक ये हैं जिसमें नाग भगवान जी बने हुए हैं। 10-10 रुपए की माला है ये। और ये दुकान है यहीं गेट के बाहर है। हम निकल चुके हैं गेट से बाहर और अब हम यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। उसके बाद नीचे जाके खाना खाएंगे। यहाँ पे ये अंगूठियाँ भी मिलेंगी, ये और ये कछुए वाली अंगूठियाँ भी मिलेंगी। 60 बताए थे मैंने, आप कितने हो गए? तब बताओ कितने हो गए? और ये नाग देवता वाली अंगूठी भी मिलेगी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। ये ये ब्रेसलेट में मिलेंगे धागे वाले, ये वाले भी मिलेंगे।
70 हो गया। ये सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तुम्हारी जितनी होनी चाहिए, हम भी गलत काम होनी चाहिए, कम अरे कितने निकालेंगे, 5 कितने बताइए, कितने निकालेंगे? 10 अच्छा ये है जी 200 वाला है और वो 150 रुपये। क्या है ये? गुलाबन है गुलाबन? वह नकली है तो। या हमारे घर के लिए ले लो एक टांगने के लिए। अच्छा, और ये गणपति बप्पा की ये भी है, ये खरीद लेते हैं। नीचे ले लेंगे। नागराज की ये घर के आगे टांग सकते हो आप। देख लो, ये वाली और एक ये भी है। 10 पारस नमू के लिए ले लो। 10 ये कितने का अंकल? इसका मिलेगा। अरे अंकल यार सबको ये 80 रुपये का, ये वाला। और ये नीचे गणपति बप्पा ये 30 रुपये का। अच्छा, 20 रुपये ठीक है। ले लो इनमें से कुछ भी ले लो यार। 10 निकाल दे तू यार। यहाँ गांव वाले घर में कौन सा लगाना है? चलो हाँ, अब चलो भाई। गाँव वाले घर में हाँ, तुम्हारी मर्जी, जो भी लगा लो, जो बोलेगी मम्मी वो लगा देंगे। दोनों ले लो। अरे वो नहीं घेरी थी ना, तू 10 एक और दे दो ये। ये वाला हाँ, ये गांव वाले घर में हो जाएगा। ये लो, सारा कर दो। और एक कप पनीर दिया जा। अब हमने यहाँ पे बहुत सारा सामान ले लिया है, बस बहुत है इतना। उस छोटी के लिए ले लो, एक छोटी के लिए। उसका मोटा आता है थोड़ा ना सर। वो लो ना, जो जिसको हम खोल सकते हैं। ये तो छोटा हो जाता है। ये ले लो। अच्छा कर दिया ये अरे वो पंजे वाली कितने पैसे हो गए हमारे? गेट के ठीक पास में है ये दुकान। मम्मी को कोई पसंद नहीं आई। ये डाना नागरजा की फोटो ली है हमने, 30 रुपए की। हाँ जी, कुछ कड़ा का जो 30 रुपए की। इसमें सिल्वर में नहीं अंकल, ये खोलने वाले में। अरे बच्चा कड़ा किसका है? और ये बड़ी फोटो है 100 रुपए की, तो आप कोई सी भी खरीद सकते हो। कड़ा तुम्हारे आप ये भी खरीद सकते हो यहाँ से। यही रखो ये नाग भगवान जी हैं और उसके ऊपर शिवलिंग बने हुए हैं उसके सामने। कड़ा को दिखाओ यार बच्चे। काफ़ी सारी खरीदारी की चीज़ें भी हैं यहाँ पे, तो आप खरीद सकते हो। कितने पैसे हुए हमारे? ये 400 रुपये हो गए। 400 रुपये हो गए हमारे। अभी मैं बिल कटवा के और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। 15 साल से आपकी दुकान है यहाँ पे। हाँ जी, किस नाम से है ये? वीरेंद्र सिंह दुकान का नाम है। नागराजा सुहाग श्रृंगार सेंटर। तो आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं भगवान से रिलेटेड चीज़ों का, ठीक है ना। ये अंकल मेन गेट पे है। और अभी मैं इन अंकल से पूछने वाला हूँ कि जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखा था, जो नागराजा भगवान के ऊपर पौराणिक कथा है यहाँ पे लिखी हुई, तो अभी पूछता हूँ मैं, सच है अंकल ये कहानी? कहानी सच है, पर कुछ उसमें गलत लिखे हुए हैं। अच्छा, लेकिन वैसे गाय आती थी यहाँ पे। हाँ नीचे कोई गांव था, हाँ हाँ, वहाँ से आती थी। अच्छा, तो वो गाय जो है यहाँ पर दूध सिला में छोड़ देती है। हाँ, तो कुछ लोगों ने वो ये गलत बताया कि मारा है। अच्छा, मारता क्यों? मारता तो यहाँ पर भगवान कहाँ से वो होता। हाँ, वो चीज़ थी जो है, वो तो ऐसी चीज़ थी जो गायब हो गई। हाँ, उसने देखा कि दूध दब डाल रहा है, हाँ, वो ऑटोमेटिक गायब हो गई गाय। अच्छा, गाय गायब हुई तो उसको लगाया और पत्थर पे मार दिया बस। अच्छा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, एक चला गया सेम, ये क्या रह गया। अच्छा, 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 जो सेम उस गाँव का जो है ना, हाँ, थोड़ा वो हो गया, गाँव खत्म हो गया, बर्बाद हो गया गाँव। ऐसे उजाड़ी गाँव में वो गाँव। अंकल ये कितने की थी? अच्छा, 20 रुपये की। ये लो, मैंने पहन लिया। अच्छा, 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 ये कहानी है पूरी। चलो, अंकल ने हमें बताया है
कि कहानी कुछ और थी और कुछ और तरीके से लिखा गया है। अभी हम निकल चुके हैं डांडा नागरजा मंदिर से, और जैसा कि अंकल ने आप अभी बताया कि कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ सही लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ और भी हो सकता है कहानी में। तो उनका कहना है कि गाय आती थी और वहाँ पे दूध, उस पत्थर में दूध दे देती थी, और उसके बाद जो नाग देवता हैं वो नाग देवता दूध पी जाते थे। खासकर उन नाग देवताओं को वो गाय, जो गौ माता थी, वो दूध पिलाने आती थी। वो दूध पिलाने आती थी उस गौ माता उनको दूध पिलाने आती थी नाग देवता को। तो जो गाय का मालिक था वो यहीं नीचे किसी गांव का था। तो उसने जब देखा कि मेरी गाय जो है घर पे दूध नहीं दे रही, तो दूध जा कहाँ रहा है, तो वो उस गाय पे नज़र रखने लग गया। उसने देखा कि गाय जो है वो दूध पत्थर में डाल रही है। तो जैसे ही उसने ये राज देखा, उसके बाद गाय गायब हो गई, और जो नाग भगवान जी थे वो भी गायब हो गए। ठीक है ना। तो उसने उस पत्थर को ही तोड़ दिया। उसने सोचा कि ना रहेगी बाँस और ना बजेगी बाँसुरी। तो उसने उस पत्थर को तोड़ा जैसे ही, तो उस पत्थर के 2 टुकड़े जो हुआ, एक यहीं रह गया और एक सीम मुखिम, जो माना हुआ नागराज देवता है सीम मुखिम, वहाँ चला गया। तो यही कहानी है इस आस्था के प्रतीक की, इस डांडा नागराजा भगवान की। और जो कहानी मैंने बताई थी वो कहानी भी सच्ची थी। किसी ने यहाँ पे चोरी करी थी, जो यहाँ के बड़े बड़े घाट थे, बहुत सारी चीज़ें चोरी करी थी। तो उसकी आंखें एकदम अंधा हो गया था वो चोरी करने के बाद। फिर उस पर दोष लग गया था। फिर उसने कुछ निवारण किया, माफ़ी मांगी भगवान से। तो उसके बाद शायद उसकी आंखों की रोशनी आ गई। तो इस तरीके से भगवान श्री डांडा नागराजा पे लोगों की आस्था है कि भगवान जो है चमत्कारी भगवान है ये। और यहाँ पे जो भी सच्चे मन से मनोकामना मांगता है यहाँ पे वो पूर्ण होती है। तो ये मेरा जो डांडा नागराजा वाला ब्लॉग था ये यहीं पे फिनिश होता है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे खाना खाऊंगा। तो खाने का तो आपको पता ही है कि आपने किस किस तरीके से खाना है, वो आप खुद खा सकते हो। तो ये ब्लॉग मेरा यहीं पे फिनिश होता है। धन्यवाद।